इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब कार्बन जो है, सबको पता है कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। तो अगर हम इसको लिखें KLM में, यानी इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो ये 2 पहले में और उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है दूसरे वाले में रखेंगे। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो इसकी वैलेंसी 4 होती है कार्बन की, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो इसकी 2 प्रॉपर्टी हो जाती है। एक जिसको हम बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा यानी 4, टेट्रा वैलेंसी, वन ऑफ द रीजन फॉर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और दूसरा जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं कैटेनेशन। अब अगर हम बात करें कि कार्बन के साथ किसी को भी जोड़े तभी इसका कंपाउंड बनेगा, तो टेट्रा वैलेंसी का मतलब हुआ कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो हर समय किसी के साथ शेयर कर सकता है। सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ होता है कि हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक उसके साथ शेयर कर लेगा। तो इस तरह से शेयर कर लिया। इसी तरह अगर आप एक और हाइड्रोजन है तो ये दूसरा शेयर कर लिया। तीसरा अगर है तो यहाँ इसके साथ ये शेयर कर लिया, और अगर चौथा भी है तो ये शेयर कर लिया। यानी और इस तरह से कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन का भी ड्यूएट पूरा हो गया और एक नया कंपाउंड बन गया, जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया CH4, जिसको हम मीथेन के नाम से जानते हैं। तो ये पहला प्रॉपर्टी हुआ। इसको जो है, इसको जो मीथेन के नाम से जानते हैं, मीथेन के नाम से जानते हैं। सो मीथेन। अब तो इस तरह से कार्बन की ये टेट्रा वैलेंसी है जो इसको बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, और इसीलिए एक अलग से पूरी केमिस्ट्री है जो केवल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है कार्बन का कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब हुआ जोड़ना, ऐड करना। तो कार्बन जो है एक लंबा चेन बना सकता है, किसी के साथ जुड़ सकता है। इस तरह से आप कितने भी कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नो मैटर, आप जितना चाहे जोड़ सकते हैं और वो अटैच हो जाता है, और किसी भी फॉर्म में अटैच हो सकता है। जैसे ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है चारों तरफ, इस तरह से आप लिखें तो कोवेलेंट स्ट्रक्चर इस तरह से आप देखिए हर जगह ये जो बॉन्डिंग है तो इस तरह से होता जा रहा है। इसमें आप हाइड्रोजन लगाना चाहें लगा दें, नो मैटर, आपके पास जितना कार्बन हो आप एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। ये दोनों ही यूनिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण कार्बन जो है बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड जो है बनाया जा चुका है, एंड ए लॉट ऑफ वर्क। अगर हम अपना डे स्टार्ट करें तो जो हम मिल्क लेते हैं वो मिल्क ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट है, उसका फार्मूला। जो पेन यूज़ करते हैं उसमें जो इंक यूज़ करते हैं वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिया हुआ है। जो हम पेंसिल यूज़ करते हैं, जो हमारा लैपटॉप है, मतलब यू थिंक ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज़ आप सोचें आज के लाइफ में, और आप कार्बन को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसके कारण एक अलग केमिस्ट्री है, इसकी नीड अलग है। तो इसलिए 2 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्बन के बारे में हमें हर समय याद रखना होगा, दैट इज टेट्रा वैलेंसी एंड कैटेनेशन। जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन जो है नाम से ही क्लियर है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी 2 चीजों से बना हुआ कंपाउंड, हाइड्रोजन एंड कार्बन।
प्रायोरिटी हर समय हाइड्रोजन और मतलब कार्बन को देना है। अब ये हाइड्रोकार्बन्स जो है, ये अगर आप स्ट्रेट चेन की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं। जो पहला है उसका नाम है अल्केन। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में जितने भी कार्बन जुड़े हुए हैं उनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसको अल्केन बोलेंगे। और उसका जो लास्ट का 3 अल्फाबेट्स, ये हर जगह केमिस्ट्री के नेमिंग में लास्ट के 3 अल्फाबेट डिसाइड करते हैं कि वो किस तरह के मॉलिक्यूल है। उसके नेमिंग में ये चीज़ हर समय ध्यान देना होता है केमिस्ट्री के लिए। अब अल्केन का जो जनरल फार्मूला होगा, जो सिंपलेस्ट फार्मूला होगा, उसको हम बोलेंगे CnH2n+2। इसी तरह जो दूसरा है वो उसको हम बोलते हैं अल्कीन, और इसका जो फार्मूला होगा इससे 2 कम हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे CnH2n। और इसमें एक डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच में, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। केवल एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे। और तीसरा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं अल्काइन। तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं अल्काइन, Y यानी लास्ट का 3 अल्फाबेट्स। और इसमें भी और 2 माइनस कर लीजिए CnH2n में से, तो CnH2n-2। और जो n है वो नंबर ऑफ कार्बन्स को डिनोट करता है, यानी n जो है 1 2 3 से लेकर के इन्फिनाइट नंबर्स अप टू कोई भी नंबर हो सकता है। अब अगर इसकी नेमिंग को देखें तो नेमिंग लिखने के टाइम में 3 चीज़ें ध्यान रखा जाता है। पहले एक तो पेरेंट यहाँ पर कार्बन है जिसको पेरेंट कहा गया है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कार्बन से बनता है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके दूसरी तरफ सफिक्स है, उसमें सफिक्स कोई ना कोई 3 अल्फाबेट्स लगेगा जो डिसाइड करेगा कि वो किस तरह का है। और इस तरफ लेफ्ट साइड में पेरेंट के वो प्रीफिक्स होगा। तो कुछ ऐसे भी कार्बन के साथ जुड़े होंगे एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो केवल प्रीफिक्स ही आएंगे और उनका नाम केवल प्रीफिक्स में ही देखा जाएगा। अब नंबर ऑफ कार्बन्स के हिसाब से अगर हम नेमिंग करते हैं तो पहले हम पेरेंट का नेमिंग ध्यान दें। अगर नंबर ऑफ कार्बन जो है 1 है तो उसको हम बोलेंगे पेरेंट में उसका नाम होगा मेथ। इसी तरह C=2, अगर 2 हो तो उसको बोलेंगे एथ। C3 prop, C4 but, C5 paint, C6 hex, C7 hept, C8 oct, C9 non, and C10 डिक। नाम और भी हो सकते हैं आगे की, लेकिन कॉमनली यूज्ड 10 तक बहुत है। अब अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो जो है अगर सिंगल बॉन्ड में कोई चीज़ है, 3 कार्बन अगर हमारे पास है तो 3 कार्बन को हम जोड़ते हैं मान लीजिए। अब 3 कार्बन के साथ इसको हर समय टेट्रा वैलेंसी आपको दिखाना है, तो अगर हमने इसको इस तरह से जोड़ा है, अब हर समय देखें कार्बन के जो 4 डंडे हैं लगे हुए, यानी बॉन्ड है ये जो लगा रहेगा, वही टेट्रा वैलेंसी को शो करता है और कैटिनेशन को भी शो कर रहा है क्योंकि 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो हम ये इसके क्या लगाएंगे, पेरेंट में हम लगाएंगे प्रॉप। और चूंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसमें जो सफिक्स लगेगा ANE, तो ये डिटरमाइन कर दिया कि ये क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब अगर
दूसरा हम एग्जांपल लें जिसमें हम 10 कार्बन ले रहे हैं। अगर मान लो हम डायरेक्ट लिख दें तो C10 मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर्म में अगर हम लिख दें और H20, क्योंकि अगर आप ऊपर में फार्मूला देखें तो अल्कीन के केस में CnH2n है, यानी इसमें ENE लगेगा और एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, किसी एक में डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे अगर हमने किसी साइड आप लगा सकते हो, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, इट डजेंट मैटर। और इस साइड आपने लगाया फिर भी हमें टेट्रा वैलेंसी को यहाँ भी पूरा करना है, तो एक यहाँ दिखा देंगे हम हाइड्रोजन और एक यहाँ हाइड्रोजन दिखा देंगे, तो 4 यहाँ भी पूरा हो गया। यहाँ पर 2 और 1 3 पूरा है, तो एक हम नीचे दिखा दें तो ये पूरा हो जाएगा। इसके अलावा हर में जो चेन होगा सिंगल बॉन्ड वाला उसमें CH2 से जुड़ेगा। हर केस में आप देखोगे कि CH2 आ रहा है। सिंगल बॉन्ड जब भी जुड़ता है चेन आगे बढ़ेगा तो CH2 लगा होगा। अब इसका जो नाम होगा, इसमें 10 है, और इसका नाम जो है इसको हम बोलेंगे नॉन ऑर्थानाइन के लिए डेक, DECENE, बिकॉज एक डबल बॉन्ड लगा हुआ, ओनली वन, इस बात का ध्यान रखना है, तो ENE लग जाएगा। इसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड वाले में भी, ट्रिपल बॉन्ड में अगर मान लो हमारे पास C एक ट्रिपल बॉन्ड को जोड़ दे तो इसमें एक ही हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑलरेडी बॉन्ड इस साइड आ चुका है, कार्बन कार्बन के साथ बना चुका है। इधर भी 3 और 1 4, तो नो नीड टू राइट, और इधर लेकिन फिर 3, क्योंकि 4 हर समय टेट्रा वैलेंसी पूरा होना चाहिए। इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रॉप और YNE, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड है तो एक से ज़्यादा होने में थोड़ा नेमिंग में अंतर हो जाएगा। तो ये हर समय ध्यान देना है कि हमारे पास 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो टेट्रा वैलेंसी और एक कैटिनेशन, और ये बॉन्डिंग पे ध्यान देना है। और इस तरह से हम नॉर्मल कोई भी नाम लिख सकते हैं।